ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 अप्रैल 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र कीड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा ने कुछ विशेष शब्द हैं जिनके ऊपर बहुत जोर दिया है, उनकी हम गहराई में जाएंगे। तो पहला शब्द है पारसनाथ, दूसरा शब्द है विष्णु चतुर्भुज। उसके बारे में जरूर बाबा ने काफी गहराई से बताया हुआ है ना। तीसरा शब्द है निर्माण चित्त, और चौथा शब्द है पास विद आनर। आप एक एक शब्द की अगर हम गहराई में जाएं तो बाबा कहता है पारसनाथ किसको कहा जाता है। दुनिया में कहते हैं कि पारस एक ऐसा मेटल है जिसको अगर आप लोहे से या किसी धातु से टच कर दो तो सोना बन जाता है, पारस जैसा बन जाता है। क्या लगता है ऐसी कोई वस्तु हो सकती है कि दूसरा टच करने से लोहा भी पारस हो जाए, सोना हो जाए? ऐसी कोई धातु तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर पारस जैसी कोई व्यक्तित्व हो और उस व्यक्तित्व से जो जो टच कर जाए वो व्यक्तित्व भी पारसनाथ जैसा बन जाए, ऐसा तो पाया गया है। कई आप देखो, टीचर्स को देख लो, उनकी संगत में जाकर के संग का रंग बदल गया। कोई साधु सन्यासियों को देख लो तो बहुत फर्क पड़ता है ना। तो भगवान निराकार परम पिता परमात्मा, जिसका एक नाम पारसनाथ भी है, ऐसे तो अनेक नाम है, बबूलनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, है ना। ऐसे ना जाने कितने नाम हैं, सोमनाथ, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जाने क्या क्या नाम है। तो उनमें से एक नाम पारसनाथ का भी है। अब पारसनाथ का मंदिर अगर देखा जाए तो नेपाल में है। नेपाल में बहुत मानते पारसनाथ को, बहुत बड़ा मंदिर है। बाबा कहता है वहाँ कुछ है नहीं। साकार बाबा का तो सब देखा हुआ है, 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां हैं और चौथे में श्री कृष्ण को रखा हुआ है। अब श्री कृष्ण को श्री कृष्ण जैसा बनाया किसने? तो जरूर पारसनाथ शिव बाबा ही बनाएंगे। वो ऐसा पारसनाथ है जिस आत्मा को टच करता है वो भी पारस जैसी हो जाती है। हर मनुष्यों की बुद्धि को पारस बुद्धि वही बनाता है। तो सोचो कि कितना श्रेष्ठ भगवान बनाता होगा। उस पारसनाथ शिव बाबा को अगर हम प्यार से याद करेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे और पारसपुरी का मालिक बन जाएंगे। पारसपुरी अर्थात जहां एक भी आत्मा पतित नहीं, हर आत्मा पारस समान, सोने के समान, कंचन काया जैसी है। ये बात सतयुग की है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब सुखी होते, कोई दुखी थोड़ी होता वहां। तो ये वहां की बात है। तो इसको अच्छी तरह से हमको समझना है कि पारसनाथ भगवान आकर के कैसे हमको पारसनाथ नहीं बना रहा है। कई बार बाबा ये इसके ऊपर पूरी मुरली चलाता है। तो अब हमें चेक करना है
कि हम कितने सतो प्रधान बने, कितने पारसनाथ के संग में आकर के पारस बुद्धि बने हैं। कई लोग पारसनाथ को पूछते हैं और शिव को भी पूछते हैं। अब शिव ने ही तो ऐसा पारसनाथ बनाया होगा, दूसरा तो कोई बना नहीं सकता। वही ज्ञान का सागर है। अगर हमें अब पारसनाथ बनना है तो क्या करना पड़ेगा? उस परम पिता परमात्मा को बड़े प्यार से याद करना पड़ेगा, जो सबके दुख हरने वाला है। शिव बाबा कहता है अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो बस। तो ये शब्द है। और दूसरा शब्द है निर्माण चित्त। निर्माण चित्त किसको कहते हैं? एक तो निर्माण होता है कंस्ट्रक्शन, जो घर का कंस्ट्रक्शन, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, कुछ भी करते हैं। और दूसरा निर्माण क्या होता है? कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल निर्माण। भले कितनी बड़ी पोस्ट हो, कुछ भी हो, एकदम निर्माण। छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके साथ प्यार से बात करने वाले। नहीं तो बड़े लोग होते हैं फिर छोटे लोगों से बात ही नहीं करते, उनके सम्मुख जाते नहीं। कई बार अभिमान आ जाता है कि हम तो इतने ऊंचे हो गए, हम तो ऐसे हो गए। वैसा अभिमान भी नहीं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाप समान मीठा बनना पड़ेगा। बहुत बहुत मीठा बनना, हर एक के साथ प्यार से बात करना, ऊंचा हो नीचा हो कुछ भी हो। वैसे तो देखा जाए तो ऊंचे और नीचे पवित्रता के आधार पर ही बनते हैं। पवित्र है तो ऊंच है, मान है, अपवित्र है तो अपमान है। अभिमान आना मतलब क्या होता है? अभी अभी मेरी बात मान। कई लोगों को होता है कि मुख से निकला और मेरी बात तुरंत माननी चाहिए, इसको अभिमान कहते हैं। और फिर कई लोग अपमान भी फील करते हैं, अपने को बहुत लो फील करते हैं, तो हमें वो भी नहीं करना। हमें सुमान में रहना, ना अपमान में रहना, ना अभिमान में रहना। हमें क्या रहना? सुमान में रहना है। आप देखो सन्यासी लोग एक जन्म पवित्र बनते हैं तो कितने माथा टेकते हैं। तो ये पवित्रता की महिमा है। और भगवान आकर के इस समय हमें पवित्र बना रहा है। फिर बाबा ने आज विष्णु चतुर्भुज के बारे में भी याद किया। चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं। चतुर मतलब चार और भुज मतलब भुजाएं। तो चार भुजाओं वाला दुनिया में किसको दिखाते हैं? विष्णु को दिखाते हैं। और विष्णु का लोग मतलब समझते नहीं। नेपाल में उनका भी चित्र दिखाया गया, क्षीर सागर में दिखाते हैं। क्षीर सागर का मतलब होता है दूध का सागर, है ना। तो बाबा कहता है उसमें दूध तो होता नहीं, पूजा के दिनों में थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। अब भगवान ने जो विष्णु का अर्थ समझाया, दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो नारायण की। अब विष्णु चतुर्भुज के हर एक हाथ में एक एक अलंकार दिखाते हैं। एक हाथ में क्या दिखाएंगे? शंख। अब शंख मतलब ध्वनि करने वाला है ना, कि उस आत्मा ने जब पुरुषोत्तम संगम युग था तो ध्वनि करके परमात्मा का परिचय अनेक आत्माओं को दिया। चक्र भी दिखाते हैं। चक्र मतलब स्वदर्शन चक्रधारी। ऐसा नहीं कि वो सुदर्शन चक्र था तो गला काटते थे, नहीं। गदा, गदा मतलब ज्ञान रूपी गदा, जिससे माया का डट के सामना किया। और पदम भी दिखाते हैं। हर कदम में पद्मों की कमाई उस आत्मा ने किया। इस समय कमल का पुष्प दिखाते ना। तो ये सारी बातें दिखा दी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कहता वास्तव में तो चक्र तुमको है, उनको थोड़ी है। ध्वनि, शंख ध्वनि तो तुम ही करते हो। ज्ञान रूपी गदा तुम्हारे पास है, सुदर्शन चक्र तुम्हारे पास है। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है कि सच में दूध की नदियां, दूध कोई डालता है क्या? हम सब ने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि दुनिया वाले क्या सोचते हैं हमारे बारे में। कहा जो आप सोचते हो वही सोचते हैं। ऐसा कैसे? बोला ऐसे ही। बोले एक काम करो, कल
ये जो तालाब है एक कोई पॉन्ड टाइप का था, इसमें बोलो सब ला करके दूध डालेंगे, क्योंकि बीरबल ने कहा सब एक जैसे ही सोचते हैं। तो अकबर ने घोषणा करा दी। अब सुबह जब उसमें उस बेल में चेक करने गए तो उसमें दूध था ही नहीं, सब पानी पानी था। क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा यही सोच रही थी कि दूसरे वाले ने दूध डाला होगा तो मेरा पानी तो दूध जैसा ही हो जाएगा ना। सब एक ही तरह से सोच रहे थे, हर एक सोच रहा था दूसरे वाले ने डाला होगा। तो ऐसे कहता बाबा थोड़ा सा दूध डाल देते, बाकी ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो ये इस समय की बात है। सुख का वर्षा, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय भगवान देता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। इसलिए गायन है, सिमर सिमर सुख पाओ। एक भगवान के हम जितना याद में रहेंगे तो कले कलेश सब तन के मिट जाएंगे, अर्थात जीवन मुक्ति पद को पाएंगे। सतयुग में राजा रानी प्रजा तो सब होते ना, तो ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, एक दिन में इतना नहीं बढ़ जाता। तो भगवान जो पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है, वो आकर के हमको ये बातें समझा रहा है। तो लेकिन बाबा कहता कई बच्चों को माया रूपी ग्रह अच्छे अच्छे रत्नार्थियों को हप कर लेते। जो दिखाया गज को ग्राह ने खाया। अब गज हाथी होता है, बहुत बड़ा होता है, और मगरमच्छ बहुत छोटा होता है, लेकिन उसको खा जाता है। कब? जब अलबेलापन पड़ जाता है, उसको पैर से पकड़ लेता है, डर जाता है, फिर खा जाता है। ऐसे ही महारथियों को भी माया हप कर जाती है। कब? जब बाप की गोद से निकलकर रावण की गोद में चले जाते हैं। रावण की गोद में जाना मतलब माया में चले जाना। आजकल तो बड़ा फैशन हो गया है भाई, किटी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, जाने क्या क्या करते रहते लोग, क्लब ज्वाइन करना, ये सब माया का फैशन है, माया का प्रॉम्प है। बाबा कहता है तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो ये बातें सिर्फ बाबा समझा सकता, दूसरा कोई नहीं समझा सकता है। हमें पता है, और अगर हमें ध्यान रहेगा तो हम माया रूपी ग्राह के चक्कर में नहीं फंसेंगे। नहीं तो माया एक बार हप कर गई तो बाबा तो कई बार कहता कच्चा खा जाएगी। तो हमें बड़ा अटेंशन रखना है अपने ऊपर। भगवान हमें राजयोग सिखा रहा है, राजयोग सिखा करके पारसनाथ बना रहा है। काम एक ही करना, अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करना है। बाकी बाबा कहता सब कुछ छोड़ो। भक्ति मार्ग में हम गाते हैं ना, जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे एक संग, हाँ अन्य संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? कल पहले भी वर्षा मिला था, अब कल के बाद भी मिल रहा है, तो उनको याद करना है ना। और बाबा ने एक और मिथ खोला, जिसे दुनिया में नहीं लोग बोलते हैं कि भगवान की भाभी होती है तो मरा आदमी भी जिंदा हो जाता है, चिता से भी उठ पड़ते हैं। बाबा कहता है ऐसा कुछ होता नहीं है, ड्रामा में अगर नूंद है तो होगा। कई गुरु लोग भी बोल देते हैं, तो ऐसे में गुरु का बड़ा नाम हो जाता है। एक्चुअल ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई व्यक्ति की आत्मा शरीर से निकल जाए वापस आ नहीं सकती। ये तो अनकॉन्शियस हुआ, कुछ समय के लिए नहीं पता चला, तो ऐसा सोचते हैं। बाबा ने आज एक और बहुत अच्छी बात कही है कि देखो तुमको होशियार बनना है, चमत्कारी बनना है। चमत्कारी मतलब दुनिया जैसा चमत्कार नहीं। दुनिया में लोग बोलते हैं चमत्कार को नमस्कार है। आज देखो कितने बाबा चलते हैं, तो अब एक बाबा भी हुए हैं जो मन को पढ़ लेते हैं, सामने वाले के क्या प्रश्न हो बता देते हैं, तो कितना उनका नाम हो रहा है। तो चमत्कार कोई नमस्कार है। तो भगवान क्या कहता है, कौन सा चमत्कारी बनना है, कौन कैसे कैसे भाषण देना, वो सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति निकालना है ना। बाबा ने जो मुरली चलाई कल पहले भी ऐसे ही चलाई होगी, ये तो ड्रामा में नूंद है। क्या, क्यों, कब, कैसे प्रश्न
चलने नहीं चाहिए। तो आज का होमवर्क है कि हमें क्या करना है। एक तो देह अभिमान नहीं आना, अहंकार नहीं आना, बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित्त बनना। कुछ भी हो जाए माया से अपनी संभाल करनी है। पारसनाथ बनाने से बाबा आया है तो उसके टच में रहेंगे तो हम पारस बुद्धि बन जाएंगे। सर्विस की युक्तियां सीखकर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बन करके दूसरों को भी ज्ञान की धारणा करानी है। आज का बाबा का वरदान है, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विदान अनुभव। ये भी एक शब्द जो हमने बोला था। तो जो पास्ट है इज पास्ट, वो तो हो नहीं है। हर एक समय चला जाएगा, दृश्य चला जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है। बाबा कहता है जो संकल्प व समय को संकल्प करो तो बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो कि जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। वो कब होगा? जब कोई परिस्थिति आई होगी और आप पहले पास किए होंगे तो वाह वाह निकलेगा ना। तो बाबा कहता है अन्य आत्माएं क्या करेंगी, फिर आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ लेंगी कि फलाने थे तो ऐसा करते थे, वैसा करते थे, वैसा करते थे। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो क्या होगा? कीर्ति योग्य बन जाएंगे, कीर्तन गान योग्य बन जाएंगे। कीर्तन मतलब कीर्ति योग्य। तो पास्ट इज पास्ट। देखो समय तो गुजर जाएगा, कहते हैं ना ये वक्त भी गुजर जाएगा, है ना। अकबर ने बीरबल से कहा ना कोई एक सेंटेंस लिखो जो हर परिस्थिति में सही हो, तो लिख दिया ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा वक्त है तो भी गुजर जाएगा, बुरा है तो भी गुजर जाएगा। स्लोगन है स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व सेवा में से सकाश मिलेगी, है ना। नहीं तो विश्व सेवा को सकाश कैसे देंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।